अस्सलामुअलैकुम। आज अफ्तारी के लिए मीठे में गाजर की बर्फ़ी बना रही हूँ। गाजर की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो गाजरें ली थी। इनको अच्छी तरह से साफ़ किया, क्रश किया और 1 पाव चीनी के साथ इनको पका लिया। पकाने के बाद फिर से चॉपर में डाल के इसकी पेस्ट बना ली। पेस्ट बनाने के बाद फ्रीज़र में मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था। अब रमज़ानुल मुबारक में मैंने क्योंकि बर्फ़ी बनानी है अफ्तारी के लिए, फ्रीज़र से निकाला, ऐसे ही इसको पैन में डाल के तो स्टोव के ऊपर रख दिया। 2 अदद मैंने इसमें सब्ज़ इलायची शामिल कर दी हैं उनके बीच, और इसमें सर्विंग डिश के 3 चम्मच भर के मैंने ऑयल के नहीं बल्कि घी के डालने हैं। 3 चम्मच मैंने घी के इसमें शामिल कर दिए और इसको अच्छी तरह से इतना भून लेना है कि इसकी नमी दूर हो जाए। अब 2 टेबलस्पून इस पैन में सूजी के मैंने शामिल कर दिए हैं। अब दरमियानी आंच पे सूजी को इतना रोस्ट करना है कि इसका बहुत डार्क कलर हमें नहीं चाहिए। जब इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब है कि हमारी सूजी रोस्ट हो चुकी है। ना तो हमने इसका लाइट गोल्डन कलर देखना है, ना ही हमने इसका कोई डार्क कलर इसका देखना है, बल्कि खुशबू आने की एक अच्छी पहचान है कि सूजी हमारी एक तरह से रोस्ट हो चुकी है। चाहे हम फ्लेम नीचे से बंद कर लें या ये है कि फ्लेम इसके स्टोव के ऊपर से उतार के दूसरी साइड पे इसको रख दें। अब मैंने इसको दूसरी साइड पे रख दिया है इस पैन को। अब फिर से मैंने गाजरों वाला पैन जो है फिर से स्टोव के ऊपर रख दिया है और जो मैंने इसमें घी शामिल किया था, घी के साथ इसको कुछ देर के लिए फ्राई करूँगी ताकि इसकी नमी अच्छी तरह से दूर हो जाए। अब ये सूजी जो मैंने रोस्ट की है वो इसमें शामिल कर देनी है, क्योंकि चीनी के साथ तो पहले ही ये पेस्ट बनी हुई है, तो चीनी अब हमने इसमें फिर से शामिल नहीं करनी, ना ही मैंने की है। अब सूजी इसमें शामिल करने के बाद 4 मिनट के लिए मैंने ढक्कन दे के इसको ढाँप दिया था। जो कोई हल्की सी भी इसके अंदर कोई नमी थोड़ी बहुत थी, कोई इसमें पानी शामिल नहीं किया। स्टीम के अंदर ही सूजी गाजरों के साथ अच्छी तरह से जिसको कहना चाहिए कि वो फूल चुकी है। अब ये किशमिश है, कुछ 10 ग्राम के करीब लगभग ये किशमिश होगी, वो इसमें शामिल कर दी एक जायका देने के लिए, कि इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। फिर से इसको अभी ऑयल के साथ फ्राई करती जा रही हूँ क्योंकि किशमिश डाली है, थोड़ी सी ये भी फ्राई हो जाए। तो इस स्टेज पे आधा कप जो हमारे किचन का चाय वाला कप है, आधा कप मैंने खुश्क दूध का इसमें शामिल कर दिया है। अब इस स्टेज पे मैंने बहुत ज़्यादा इस गाजरों के मिक्सचर को या इस पैन को हमने स्टोव के ऊपर नहीं रहने देना। थोड़ी देर के मिक्स करना है और फ़ौरन ही हमने नीचे से स्टोव को बंद कर देना है। जैसे ही अच्छी तरह से दूध मिक्स हो जाएगा तो स्टोव को नीचे से बंद कर देना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है, देखें ये किस तरह से माशाल्लाह से अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब कोई भी ऐसा आपके पास बर्तन हो जिसमें भी आप इसकी एक शेप देने के लिए इसको डालना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास ये मुझे था कि ये इसमें एक अच्छी शेप आएगी, इसलिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप किसी प्लेट में भी इसको अच्छी शेप दे सकते हैं। इस तरह से इसमें डाल दी है मैंने सारा मिक्सचर गाजर का, जिसमें दूध मिक्स किया था। स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस कर रही हूँ कि अच्छी तरह से इसकी एक अच्छी सी शेप आ जाए। अब ये क्रश किए हुए बादाम तकरीबन ये 25 ग्राम के करीब है इनका वेट, इनको ऊपर छिड़क दूँगी इनकी एक तरह से खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसकी गाजर की बर्फ़ी की। फिर स्पैचुला की मदद से ऊपर से इसको प्रेस करूँगी ताकि अच्छी तरह से ये जो गाजर का मिक्सचर है उसके साथ अच्छी तरह से ये एक दब जाए। जब हम इसकी कटिंग करें तो बिखरे ना, ये कि इसकी कटिंग बादाम की कटिंग जो है वो बिखरे ना। तो अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। इस तरह प्रेस करने के बाद कोई तकरीबन मैं 6 घंटे के लिए इसको छोड़ दूँगी। एक तो ठंडा वैसे ही इसको करना है, दूसरा इसको इतना टाइम चाहिए कि जब हम इसकी कटिंग करें तो एक अच्छी सी कटिंग हो जाए इसकी। 6 घंटे के बाद इस तरह से मैंने इसके कट लगा दिए अंदाज़न, जो जिस तरह से जितनी के मुझे इनकी शेप चाहिए थी। तो
ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए पीस इसका क्या खूबसूरत है। और आज अफ्तारी की टेबल पे नमकीन चीज़ों के साथ जब ये बर्फ़ी होगी गाजर की, तो क्या ही मज़े और क्या ही रौनक है आपकी अफ्तारी की टेबल पे माशाल्लाह। अगर आपको मेरी ये बर्फ़ी, गाजर की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करने के अलावा अपनी फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिए। ये देखिए इसको, ये मैंने थोड़ा सा पीस आपको दिखाऊंगी कि ये इसके अंदर से भी लुक देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह से। और खाने में जो इसका मज़ा है, आप बना के ट्राई करेंगे तो फिर पता चलेगा कि इसका कितना मज़े की ये बर्फ़ी बनती है। और फिर जबकि सीज़न भी नहीं है गाजरों का, आप भी इस तरह से बना के रख लिया करें और फिर दूसरे किसी और सीज़न में एंजॉय करें। एक नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफ़िज़।